डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो क्लास 10 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 68.7% और क्लास 12 का जो रिजल्ट होता है वो होता है 45% रिजल्ट होता है। जब आफ्टर रिजल्ट ईसी सर, सीईओ सर से जब इंटर करते हैं वॉइस ऑफ लद्दाख, ये पूरा इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो इस पूरे इंटरव्यू पे सर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर 2 साल से कंसिस्टेंटली अगर एज कम्पेयर टू ले ही देखा जाए तो हमारा रिजल्ट खराब आया है, वो क्यों आ रहा है। सीईओ करगिल एसडी नमगिल सर कहते हैं कि रिजल्ट को अच्छे रिजल्ट इम्प्रूवमेंट लाने में जिन्होंने योगदान दिया, सहयोग दिया, मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मुबारकबाद भी देता हूं, क्योंकि इस साल जो रिज़ल्ट था पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमारे रिज़ल्ट में काफ़ी बेहतरी आई है। पिछले साल हमारे ये जो 10th क्लास का रिज़ल्ट जो था उसमें वो उस टाइम लास्ट ईयर जो था 45.2%, तो इस साल जो है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है, काफ़ी बढ़ोतरी हुई। इस साल 68.7% है, तो इसमें पिछले साल के बनिस्बत इस साल जो है 23% का इस साल हमारे रिज़ल्ट जो है इम्प्रूव हुआ। और 12th का उसी तरह से ठीक, पिछले साल हमारा 35% था, इस साल हमारा 45% है। तो ये मुझे ये जो 5% का 12th क्लास में ये जो इम्प्रूवमेंट आया है और ये 10th क्लास में जो 23% का जो रिज़ल्ट में इम्प्रूवमेंट आया है, वो मैंने कहा मुझे लगा ये बहुत ही एक खूबसूरत और एक बहुत अच्छा और एक बहुत वैलिड इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इस तरह का जो ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता है वो बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होता है और बहुत वैलिड इम्प्रूवमेंट होता है। तो हमारे पास ना कोई मॉडल पेपर थे, क्योंकि हम पहली दफ़ा सीबीएसई में शामिल हो रहे थे, सीबीएसई एग्ज़ाम दे रहे थे। फर्स्ट जब 2024 पे रिजल्ट खराब आया था तब कहा गया था कि फर्स्ट टाइम सीबीएसई थी, पैटर्न का पता नहीं था। व्हेन इट कम्स टू 2025 आपका पैटर्न का भी आपको पता होगा, आपका सीबीएसई फर्स्ट टाइम था नहीं, और आप पूरे सीबीएसई सेंटर्स किस तरह रहते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह रहता है, एक माइंडसेट किस तरह होगा, वो एक साल पे एटलीस्ट तैयार हुआ होगा। तो ये ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट के टर्म्स को यूज़ करके, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी मान लीजिए पहले 35% था, फिर 90% चला जाता है, उसमें फिर वो एक सस्पिशन भी रहता है, इतना ऐसे कैसे इंप्रूवमेंट आ सकता है। ये कोई आपका शेयर बाज़ार नहीं है, या ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ फॉर एग्जांपल आपकी कहीं से इनकम की बात हो रही है। इनकम की बात पे अगर आपकी इनकम सडनली इंक्रीज़ होती है तो लोग थोड़े से क्वेश्चंस करने लगते हैं कि ये अचानक इनकम सडनली किस तरह इंक्रीज़ हो गई, कहीं 2 नंबरी की होगी, कहीं मतलब रिश्वत टाइप का, कई तरह चीज़ें कंसेप्ट पे पिक्चर पे आ जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट, अगर इम्प्रूवमेंट हो जाता 35 से 70% या 80% हिट कर जाता क्लास 12 का रिजल्ट, लाइक इसी तरीके से अगर क्लास 10 का रिजल्ट भी देखा जाए तो अगर ये भी अच्छा खासा 90s हिट कर जाता, तब कोई डाउट नहीं करता, लोग यही सोचते कि भाई जो पहली बार सीबीएसई था उसके बाद लर्न किया है हमने, और इन चीज़ों को हमने जो गलती हमसे 2024 पे हुई है इन चीज़ों को हमने इम्प्रूव किया है, और हमने जब इम्प्लीमेंट किया तो एटलीस्ट लोग ये बिलीव करते हैं कि सिस्टम हमारा स्ट्रांग है। कुछ चेंजेस की वजह से हम थोड़ी देर डगमगा गए थे, बट जब एक बार वापस से हमने इन चीज़ों को पकड़ लिया तो हमने इन प्रॉब्लम्स को भी ओवरकम कर लिए हैं। इस टर्म्स को यूज़ करके एटलीस्ट आप लोगों को सिर्फ थोड़ी देर के लिए ध्यान भटका सकते हो कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, बट एक्चुअली ये कोई सेंस नहीं बनाता है। दूसरी एक चीज़ की बात करते हैं कि जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, इंटर में इतने सर्दी के बावजूद में इतना क्लास चलाया था सर, 2 साल से रिमेडियल क्लास चल रहे सर, वो बहुत देखने को मिल रहा है। जैसे अभी जो 23% और 5% का जो इम्प्रूवमेंट है वो ज़रूर ही इसी वजह से है। जब हमने बच्चों से बात की तो वहाँ से पता चला कि जो भी स्टूडेंट्स मैक्सिमम पास हुए हैं उन्होंने या तो हॉस्टल को फर्स्ट मंथ के बाद लीव किया था, या तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। 2 रीजंस हो गए। जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे बच्चों को फोर्स किया गया था कि ये धमकी देते हुए कि आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स हो गए वो आगे वेरीफाई करने के लिए नहीं भेजेंगे, उसके जिम्मेदार आप होंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये एक्सेप्ट करती है कि जो भी इंप्रूवमेंट हुआ है, ये इंप्रूवमेंट की जो रीज़न है आपके रिमेडियल क्लासेस हैं, तो एक डाटा ज़रूर होगा लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास एटलीस्ट, क्योंकि वो ट्रेस कर पाए कि आपके विंटर कोचिंग की वजह से कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो एक डाटा ऐसा होगा कि जिस पे जो बच्चे विंटर कोचिंग्स ज्वाइन किए हैं उनका क्या रिजल्ट है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनका क्या रिजल्ट है, ताकि कंपेयर कर सके और वहाँ से एक आइडिया मिले कि क्या विंटर कोचिंग हेल्प कर रही है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारे क्लिप्स हमने विंटर कोचिंग को लेके बहुत पहले भी देखा है कि एकेडमिक ईयर 24-25 था उसकी, और वहाँ पे ये देखने को मिला कि मैक्सिमम जब भी विजिट करने जाते थे एजुकेशन ऑफिसर, ईसी सर हो चाहे दूसरे ऑफिसर्स होते, वहाँ पे अक्सर एक चीज़ बताया जाता था कि लोगों के द्वारा कि सर यहाँ पे खाली गरीब के बच्चे हैं तो ये तो चलनी चाहिए। तो ये क्या हम उस डायरेक्शन पे भी ले सकते हैं इस चीज़ को कि
जो भी बच्चे वहाँ पे हॉस्टल ज्वाइन कर रहे थे कि वो वही बच्चे थे जो किसी भी वजह से जो बाहर जाकर ट्यूशन्स नहीं ले सकते थे या किसी ट्यूशन सेंटर को वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे फ़ी पे करने की, वट एवर द रीज़न, क्या वहीं बच्चे वहाँ पे बैठे थे? अगर वहाँ पे बैठे वो बच्चे थे तो कितनी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड किया गया, ये भी एक क्वेश्चन रहना चाहिए। और एक चीज़ सर कहते हैं कि 2024 पे हमारे पास मॉडल पेपर नहीं था, बट व्हेन इट कम्स टू 2025 पे भी आपका रिजल्ट इतना इंप्रूव नहीं हुआ है। जिस रिजल्ट को सेलिब्रेट कर रही है लद्दाख के, एटलीस्ट सेलिब्रेशन के लायक रिजल्ट नहीं है। और एक चीज़ कहते हैं कि एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर्स को स्टूडेंट्स की एक प्रॉब्लम बन जाती है। जाहिर सी बात है, ये सही बात भी है कि एक एग्ज़ाम प्रेशर रहता है आपका। इसी सर की बात करेंगे तो जाकिर हुसैन सर जब बात करते हैं, मीडिया से इंटर करते हैं तो सबसे पहले तो मैं यूटी लद्दाख के जो हमारे ऑनरेबल एलजी साहब हैं और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो हमारे संजीव खिरवाड़ सर हैं, फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी मैडम भानु प्रभा जी है, फिर हमारे काउंसिल का चेयरमैन डॉक्टर जाफ़र साहब हैं और एमपी लद्दाख, फिर इसके बाद हमारा डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पलदन साहब, चीफ एजुकेशन ऑफिसर एसडी नमगिल साहब, फिर इसके बाद जो आपके 26 काउंसिल कंस्टिट्यूंसी से उनके जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, फिर हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से ख़ासकर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरीज के, फिर उनके जो टीचिंग स्टाफ है, मैं उन सबों को अपनी तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से और करगिल के पूरे कौम की तरफ से उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर ये लोग हमें साथ नहीं देता तो आज हमें 10th क्लास के रिजल्ट सबों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हर एक एडमिनिस्ट्रेशन ने इसने फंड्स दिए, इसने ये किया। जितने हम कॉन्ग्रेट्स करते हैं क्या उतने हम रिजल्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। व्हेन इट कम्स टू 10 क्लास के रिजल्ट की अगर हम बात करेंगे तो 71%। तो ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये दिखने में थोड़ा बड़ा नंबर है एज़ कम्पेयर टू 12, बट अगर ग्राउंड रियलिटी पे देखा जाए तो उन पे वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो जस्ट क्वालिफाई किया है या 50% बिलो परसेंटेज लेके क्वालिफाई किया है, जो इन बच्चों को पासिंग मार्क्स और इस परसेंटेज पे इंक्लूड करती है, बट आगे जाके इनको ज़्यादा हेल्प करने वाली नहीं है। इसी सर एक चीज़ की श्योरिटी देते हैं कि आज अगर वही बच्चे, ये सारे बच्चे, मैं आपको आज दावे के साथ कहता हूँ, इसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है आपका नीट, आपका जेडब्ल्यू, ये सारे जो नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम्स है वो आसानी से ये लोग क्वालिफाई करेंगे। बट यहीं पे सवाल ये बनता है कि उनकी परसेंटेज बहुत सारे स्टूडेंट्स की इतनी है नहीं है कि वो एलिजिबल भी हो पाएंगे इन एग्ज़ाम्स के लिए। नीट के लिए आपको 50% ज़रूरत पड़ता है। व्हेन इट कम्स टू जेईई नीट एटलीस्ट 65% आपका होना चाहिए, सो आप जाके किसी IIT, NIT एंड डिफरेंट इंस्टीट्यूट पे आप एडमिशन ले पाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेज 33 प्लस और 50 से बिलो इसी नंबर के बीच में है, तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर जेईई, नॉट एलिजिबल फॉर नीट। तो सो ये कहना कि जो पास हो गए वो आगे जाके डेफिनेटली क्वालिफाई करेंगे IIT, नीट, बट इनके पास परसेंटेज इतना नहीं है कि वो आगे जाके एलिजिबल भी हो पाएँ इन एग्ज़ाम्स के लिए। कहते हैं कि तो कोशिश एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहेगा कि इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एजुकेशन की क्वालिटी को भी पैरेलल में लेके चले। हमारे लिए ये ज़रूरी है। एक टीचर का स्कूल के अंदर अगर वो टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ाता है तो उस टीचर की कोशिश ये नहीं रहता है कि वो 12 महीने के सिलेबस को 1 महीने के अंदर कवर करे। टीचर की कोशिश रहता है बच्चे को पढ़ाए कम, लेकिन जितना बच्चे को पढ़ाते हैं वो सही तरीके से पढ़ाए। ये है ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट, ये है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। हम अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, LHDC, UT एडमिनिस्ट्रेशन अगर इम्प्रूवमेंट के पीछे पड़े तो हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, ग्रेजुअली इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। तो हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं हो कि व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी तो वी विल कंप्रोमाइज विद क्वांटिटी। वी हैव टू गो विद बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अगर आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो इट डजंट मीन्स कि आप पूरे थ्रू आउट द ईयर क्वालिटी एजुकेशन के नाम पे एक ही चैप्टर पढ़ाओगे या 4 चैप्टर पढ़ाओगे। जब क्वालिटी की बात आई तो एटलीस्ट आपको इतना टाइम लाइन, जिस हिसाब से सिलेबस डिज़ाइन किया जाता है कि वो उसी टाइम लाइन के हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी प्लस क्वांटिटी बराबर दी जाए। तो इसी सर का कहना है कि हम क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर रहे थे, दैट्स वाई हमारा सिलेबस कवर नहीं होता है। तो ये शायद इन माई पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कोई सेंस नहीं बनता है कि यू आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन तो दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू फुलफिल द क्वांटिटी ऑफ दैट एजुकेशन। सो यू हैव टू फिल बोथ, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, दोनों हमारी पूरी होनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम फोकस क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर रखेंगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर फोकस होनी चाहिए, बट एक सर्टेन टाइम के लिए
क्वालिटी एजुकेशन का फोकस का ये मतलब नहीं कि आप पूरे एक चीज़ को 1000 बार कर रहे हो या एक चीज़ पे इतना डीप जा रहे हो कि बाकी पूरी चीज़ें पेंडिंग रह रही हो, क्योंकि एटलीस्ट एट द एंड अगर आपका बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उस चैप्टर में से 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे, रिमेनिंग चैप्टर से भी आपको करने चाहिए। सो क्वालिटी को क्वांटिटी के साथ साथ किसी ना किसी तरीके से हमें मैनेज ही करना होगा। सो ऐसा भी नहीं है कि लद्दाख के लिए फ़र्स्ट टाइम सिलेबस अलग से डिज़ाइन करके CBSE ने दिया होगा। बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं जो एफिलेटेड विद CBSE हैं उनके लिए भी सेम सिलेबस है, तो वो क्वालिटी विद क्वांटिटी कवर कर रहे हैं और अच्छा रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। इवन कि अर्थ न्यूज़ के अगर इस आर्टिकल को देखा जाए तो लद्दाख चंडीगढ़ रीजन पे सबसे लवेस्ट पे आ जाता है। अंडर CBSE का हर जो रीजन होता है तो चंडीगढ़ रीजन के सबसे लवेस्ट पासिंग परसेंटेज पे लद्दाख आ जाता है। इसी सर ने कहा था किस्मती यह है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट करगिल के अंदर जो है वो अंडर स्टाफ है। हमारे पास रिसोर्स पर्सन की बहुत ही फुकदान है, तो हम हर स्कूल की नीड को मतलब पूरा नहीं कर पा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, आज हर मिडिल स्कूल में आज अगर हमारे पास रिसोर्स पर्सन है तो वो पहले वाला रिसोर्स पर्सन है। अभी तो किताबें भी चेंज हुआ है, बहुत सारे मतलब स्कूल्स में हमें ये वाला इशू भी आ जाता है। दूसरी बात जो है, आप किसी भी स्कूल में जाओ, वो करगिल के अंदर कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां आपका सब कुछ ठीक ठाक है। बहुत सारे स्कूल हैं जहां हमें टीचिंग स्टाफ की बहुत ही कमी है। लैक ऑफ टीचर्स, जाहिर सी बात है लास्ट फ्यू ईयर से कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है तो टीचर्स की शॉर्टेज ज़रूर है। इस चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इस चीज़ को भी LG लद्दाख हो, चाहे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ हो, LHDC करगिल हो, चाहे LHDC लेह हो, दोनों को ये टैकल करना पड़ेगा और इन पर काम करने की बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप 1 साल डिले करोगे तो मतलब आप अपने फ्यूचर के कहीं 1000 कहीं 2000 बच्चों को बलिदान दे रहे हो, तो ये डायरेक्टली कनेक्ट है आपके फ्यूचर के साथ। 1 साल आप डिले करते हो तो मीन्स 1 साल एक बैच ऑफ स्टूडेंट्स को आप टीचर नहीं दे पा रहे हो, तो एक क्वालिटी एजुकेशन आप नहीं दे पा रहे हो, ना उनकी क्वांटिटी फुल हो गई। लैक ऑफ टीचर्स ज़रूर एक कमी है, इस चीज़ को देखना होगा लद्दाख LHDC ले LHDC करगिल के द्वार पे। बट अफसोस की बात ये है कि रिसेंटली जो पोस्ट्स निकले हैं आउट ऑफ 800 समथिंग पोस्ट्स में से जो 300 या 400 समथिंग डिस्प्ले हों, उसमें से भी एजुकेशन डिपार्टमेंट को लेकर टीचर्स का कोई पोस्ट नहीं आया है। जबकि हमारी एजुकेशन सिस्टम को इतनी नीड है कि हमारे टीचर्स फुलफिल नहीं है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके टीचर्स हैं ही नहीं। बहुत सारे स्कूल्स भी ऐसे हैं कि जहाँ पे 2 या 3 टीचर्स पूरे स्कूल को चला रहे हैं। तो टीचर जब हमें ज़रूरत है टीचर्स की, तो इस पे सीरियस नोट पे अगर हम नहीं सोचेंगे तो एक बड़ी प्रॉब्लम आगे जाके हमारे फ्यूचर के लिए बन सकती है। 25 मई 2025 को एक मीटिंग के द्वारा पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हायर एजुकेशन भानुप्रभा में एक मीटिंग करती है, जिसपे वो क्लियरली गाइडलाइंस देती है टीचर्स को कि जो ग्राफ है उस पर हम डिक्रीज वाला डेप्थ हम देख नहीं सकते हैं। गाइडलाइंस देती है कि सबसे पहले एक क्वेश्चन बैंक बनाया जाए, कम्प्रिहेंसिव कंसेप्चुअल क्वेश्चन बैंक एक बनाया जाए और विथ आंसर्स, मॉडल आंसर्स के साथ साथ। और दूसरा, जो टीचर्स होते हैं वो एवेलेट करें रिजल्ट्स को क्रिटिकली और उन पे अपने स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करें सो कि इम्प्रूवमेंट का एक मौका मिले। बट अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी देखा जाए तो जिस हिसाब से रिसेंटली प्री बोर्ड एग्ज़ाम लिया गया है कि ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें भी सिर्फ पेपर पेन तक ही रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई इंप्लीमेंट नहीं हुई है। रिसेंटली अभी जो एग्ज़ाम प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स, तो उनमें जब बच्चों से बात किया तो पता चला कि सिलेबस कवर नहीं था। 1 या 2 दिन पहले टीचर्स बता रहे हैं बच्चों को कि आपके एग्ज़ाम पे ये भी चैप्टर्स आ रहे हैं, आपको ये भी पढ़ना होगा। जिन चैप्टर्स को पढ़ाया है उसमें से कुछ टॉपिक्स को भी स्किप किया गया है। सो ये ग्राउंड रियलिटी है आफ्टर इंटरेक्ट विद द लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इस रिजल्ट